के पास महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस और राष्ट्र रक्षक महाराजा सुहेलदेव पासी की संयुक्त जयंती का कार्यक्रम नेताजी सुभाष चंद्र बोस फाउंडेशन की ओर से संपन्न हो रहा है। इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे माननीय रामवी रावत जी जो हमारे बीच में बैठे हैं, और मुख्य अतिथि के रूप में माननीय डॉक्टर मोहनलाल पासी जी हमारे बीच में लखनऊ से चलकर अनेक समाजसेवी सामाजिक संगठन के पदाधिकारी हैं। इसलिए नाम नहीं ले पा रहा हूं कि आप लोगों ने पहले नाम ले रखा है, बाकायदी जो है विधिवत बता रखा है, और आप सब लोग जितने बैठे हैं वो सब पहचान गए होंगे कि कौन किसका नाम है और कहां से आए। इसलिए उस समय को बचाते हुए अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। दोनों महान शक्तियों के साथ ही भारत देश को आजाद कराने वाले शहीदों को और तमाम प्रकार की जो सेनाएं हैं, हमारे फोर्स हैं, सरकार द्वारा जो चलाई जा रही हैं, उनके शहीदों को 4 वर्षीय जो अग्निवीर हैं, सेना में शहीद हो रहे हैं, उनको सबको मैं हृदय दिल से नमन बंदन करता हूं। आज हम यहाँ पर इकट्ठे हैं बाराबंकी जनपद में। मैं चौथी बार इस जयंती में सम्मिलित हुआ हूँ। हम आप सबका बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं। आयोजक जो हमारे मुख्य रूप से विद्या प्रसाद बागी जी हैं और डीके रावत जी हैं, ये दोनों अध्यक्ष महामंत्री हैं। साथियों, डीके रावत जी ने जब विद्या प्रसाद जी से मुलाकात कराई, इन्होंने कहा बताया कि ये विद्या प्रसाद बागी जी हैं, तो हमने सोचा कि ये बलिया के होंगे। तो हमने कहा बलिया से बाराबंकी में आप कैसे रहते हैं? तो कहने लगे कि नहीं, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मेरा मूल स्थान यही है, बागी मेरा टाइटल है। और वास्तव में इनके विषय में जब पता किया तो बागी वाला काम कुछ पहले कर चुके हैं। और अब जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों को लेकर के काम कर रहे हैं, जिनको लोग भूल गए। आज के नेताओं के सामने महापुरुषों को लोग भूल गए, उनको हम सब मिलकर के यहाँ याद कर रहे हैं। अभी आप देखे होगा कि माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहनलाल पासी जी ने दीवाकांत जी को एक प्रमाण पत्र सम्मान पत्र भेंट किया है। विद्या प्रसाद बागी जी को सम्मान पत्र और प्रमाण पत्र भेंट किया है। मुझे भी एक जो है सम्मान पत्र दिया गया है। यह इसलिए कि इन्होंने दोनों लोगों ने सुभाष चंद्र बोस के विचारों को और उनकी बात को आगे बढ़ा रहे क्रांतिकारी कार्य कर रहे हैं। और मैं 2006 से लेकर 2012 तक मुख्यमंत्री कार्यालय में अरविंद रावत जी कह रहे थे जय हिंद का घोष, तो मैं वहाँ कार्यालय में जय हिंद का घोष करते थे और कर्मचारी अधिकारियों को इकट्ठा करके वहाँ जय हिंद जय सुभाष बोला करते थे। तो शायद उसी को ध्यान में रखते हुए मुझे भी जो है सम्मान पत्र दिया गया है। और उड़ीसा के कटक शहर में जन्मे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, वहीं से ये प्रमाण पत्र सम्मान पत्र जो है मिला हुआ है। भुवनेश्वर से एक राजेश पांडा जी हैं, उन्होंने जो है कुछ इस तरह के संपर्क में थे। उन्होंने कहा कुछ प्रोफाइल दीजिए ऐसे लोग जो सुभाष अनुयायी हों, तो मैंने इनका नाम दिया। अरविंद जी का भी जो है आ नहीं पाया, वो सुभाष आर्मी चला रहे हैं, मतलब खुल के सुभाष चंद्र बोस की बात जो कर रहे हैं। उन्होंने जो है एक
का सम्मान देने का काम किया है। साथियों, अभी जय हिंद की बात आई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद नारा को लोकप्रिय बनाया, परंतु ये जय हिंद का नारा किसके दिमाग में सूझा, किसने सोचा? वो नेताजी के सचिव आबिद हसन जी थे। उन्होंने एक दिन कहा कि नेताजी, एक हमारी सरकार है, हमारी फौज, या हम जो कुछ करना चाहते हैं एक हमारा नारा होना चाहिए। तो आबिद हसन जो सचिव थे उन्होंने कहा कि जय हिंद आप बोला करें, कैसा लगेगा? तो नेताजी ने कहा बहुत अच्छा, सोचा विचारा। इस नारे को नेताजी ने लोकप्रिय बना दिया और पूरा जो है देश और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी नेताजी के अनुयायी थे वो जय हिंद का नारा बोलते थे। अभी हमारे पंडित राज बहादुर वर्मा जी ने जो है बताया कि उन्होंने आज़ादी फौज बनाई और कई जो है ऐसे कार्य किए। उसी में से एक छूट गई थी ये बात कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार भी बनाई थी। उसको भी 24 देशों ने मान्यता दी थी और मंत्री थे उस समय, उनकी सरकार के कैबिनेट मंत्री भी थे। तो ऐसे हमारे नेताजी थे, इसलिए विशेष रूप से ये सम्मान के लायक हैं। और जो जितना ज्यादा बढ़ चढ़ के पूरे देश के लिए काम किया, उसको जो है आज वर्तमान नेता हो या पहले के नेता हो, वो जो है पीछे करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ जितने लोग हैं, हम तो चाहते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस फाउंडेशन है, उसके आप वार्षिक 100 रुपए के एक सदस्यता ग्रहण करें और उसकी एक परिचय पत्र जारी करें और सब लोग जो है जहाँ कहीं भी अपने जेब में रखे उसमें नाम पता रहेगा। तो आधार कार्ड और सब चीजें रखते हैं, उसके साथ एक ये भी पड़ा रहेगा। तो आपको लगेगा कि हाँ जो है हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अनुयायी हैं। ऐसे में हम सब मिल करके नेताजी को याद कर रहे हैं। और जो महाराजा सुहेलदेव पासी हैं, इनके विषय में तमाम प्रकार की पिछले 1-2 साल से तमाम बातें आ रही हैं। लेकिन हम जो है हमारे क्षेत्र में एक सांसद रही हैं माननीय पूर्णिमा वर्मा जी, उनके साथ हम 97 में महाराजा सुहेलदेव पासी जी के किले पर गए थे, करीब 150 लोग। तो वहाँ रास्ते में देखते थे कि सैकड़ों हजारों लोग गाजी मियाँ के बाजार पे चले जा रहे हैं, बहुत भीड़ थी। और जब वहाँ पहुँचे चितौड़ा तालाब, और वहाँ पर देखा कि सन्नाटा महाराजा सुहेलदेव पासी किले पर, कोई नहीं। खबर पा गए थे तो उन्होंने सूचना दे दी थी, तो 10-20 लोग वहाँ मौजूद थे। लेकिन आज हम सब मिल करके ऐसे जो राष्ट्र रक्षक महाराजा सुहेलदेव पासी जी हैं, उनको याद कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये भी हमारे देश के लिए प्रमुख जो है हमारे पूजनीय रहेंगे, हमारे सम्मानित रहेंगे। अभी तो केवल पासी समाज ही ज्यादा महत्व दे रहा है। आने वाले समय में महाराजा सुहेलदेव पासी को सर्व समाज ग्रहण करेगा और इनको जो है अपना नेता मानेगा और राष्ट्र रक्षक मानेगा।